वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ स्टॉक्स ने आज धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है, तो कुछ स्टॉक आज निगेटिविटी में भी थे। तो हम इन स्टॉक्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक्स के पीछे तेजी के और गिरावट के पीछे रीजंस क्या थे, ताकि हमें कल की स्ट्रैटेजी जो है ये समझ आए और हम उस तरह से कल के लिए अब हम रेडी रह पाए। तो लेट्स सी गाइस, इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया जो है, इसमें आप देख सकते हैं करीबन 20% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है। बहुत टाइम के बाद वोडाफोन आइडिया में इस तरह की तेजी देखने को मिली है। इसके ऊपर हमने कल एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आई होप आपने वो देखी होगी। फिर भी हम यहाँ आज ओवरलुक करेंगे कि इस तेजी के पीछे का जो रीजन है, गवर्नमेंट जो 33% का स्टेक इसमें खरीदने वाली थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ऑर्डर पास कर दिया है। अब ये स्टेक हम कह सकते कि गवर्नमेंट ने खरीद ही लिया है। इस पर निर्मला सीतारमण जी का भी कल स्टेटमेंट आया था कि इसको एक प्रेसिडेंट ना माने कि अगर कंपनी डूब रही है तो गवर्नमेंट उसको बचा लेगी पैसे बाय करके या डेप्थ उनका रिकवर करके। यहाँ पे सिर्फ ये केस में, यानी वोडाफोन आइडिया के केस में इतना ही है कि वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट को पैसे देने थे जो कि वो नहीं दे पा रही है। इस वजह से गवर्नमेंट सिर्फ ये स्टेक बाय कर रही है। जैसे वोडाफोन आइडिया जो है अपना बिजनेस रन करेगी, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी, वो गवर्नमेंट का ड्यू रिटर्न करेगी और अपनी इक्विटी वापस लेगी। तो इस तरह का स्टेटमेंट निर्मला सीतारमण जी का भी था, जिस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने जो है कंफर्मेशन की मोहर भी लगा दी कि ये जो चीज है 33% का स्टेक गवर्नमेंट बाय कर रही है। अब वोडाफोन आइडिया के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इस वजह से हमें जो है वोडाफोन आइडिया में आज करीबन 20% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील जो है, आप देख ही सकते हैं कि टाटा स्टील में आज जो है करीबन हमें 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये 2.5% से ज्यादा की गिरावट के पीछे रीजन क्या है? तो इसका 2.5% की गिरावट के पीछे का रीजन Q3 के रिजल्ट ही है। Q3 के रिजल्ट में जो है आप देख सकते हैं ये मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट ही इसके प्रीव्यू के चलते निगेटिविटी थी। अब इसका जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट है ये हमें कल देखने को मिलने वाला है। जो टाटा स्टील है, इसके नेट लॉस हुआ है 2224 करोड़ का Q3 में। अब टाटा स्टील जो है हम कह सकते हैं कि लॉस तो 2224 करोड़ का है ही, यानी करीबन 76% का लॉस हुआ है। ईबिटा भी इसमें ये हुआ है, कम हुआ है, और ये लॉस के चलते जो है हम कह सकते हैं टाटा स्टील में आने वाले कुछ दिनों में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब इस गिरावट के चलते क्या ये कंपनी से एग्जिट कर लेना चाहिए? तो कंपनी अच्छी है, वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट जो है ये स्टील प्रोडक्शन में कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी है। एक आध दो क्वार्टर खराब आ सकते हैं क्योंकि स्टील सेक्टर जो है ये इंडिया के बाहर की जितनी भी घटनाएं हैं, चाइना वॉर और इस तरह की जो भी कोविड और इस तरह की जो इंटरनेशनल इश्यूज है, इसके ऊपर इसका प्रोडक्शन थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, इसका सेलिंग डिपेंड करता है। इस वजह से ये फ्लक्चुएट होती है जब जब इंटरनेशनल इश्यूज देखने को मिलते हैं। बट दैट डजंट मीन कि हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप इसी कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे तो इसने मैक्सिमम रिटर्न्स 1500% से ज्यादा के बना के दिए हुए हैं। अब ये 1500% तभी मिलेंगे जब आप कंसिस्टेंसी से इसमें बने रहेंगे। अगर आप इसके लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स देखेंगे तो भी 71% के रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली हमने इसका स्प्लिट भी देखा था, तो लॉस में निकलने जैसी कंपनी तो डेफिनेटली ये नहीं है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हम सब जानते ही है कि बहुत अच्छी बढ़िया कंपनी है। आज इसमें 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का सिंपल रीज़न है HAL ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री टू बी इनोग्रेटेड बाय PM मोदी। यहाँ पे जो PM मोदी है, इन्होंने आज जो है
कर्नाटका में हेलीकॉप्टर यानी चॉपर फैक्ट्री जो है, हेलीकॉप्टर बनाने की, चॉपर्स बनाने की फैक्ट्री, इसका इनॉग्रेशन कर दिया है और ये HAL के थ्रू बनने वाली है। अब HAL हम जानते हैं ये डिफेंस सेक्टर का एक बढ़िया स्टॉक है और इसके थ्रू ही बनने वाली है, तो हमें ये जो तेजी है HAL में देखने को मिली है आज, और फ्यूचर में भी बहुत अच्छी तेजी इसमें हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया के चलते, मेक इन इंडिया के चलते जो है HAL को काफी अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं और मिल सकते हैं। अब ये एक फैक्ट्री भी उसमें का ही एक पार्ट है। इस लिस्ट में जो है हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वरुण ब्रेवरेज। वरुण ब्रेवरेज में भी आज हमें जो है 5.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। ये तेजी के पीछे का रीजन थे वरुण ब्रेवरेज के Q3 के रिजल्ट। अब ये जो Q3 के रिजल्ट है ये ड्यूरिंग द मार्केट ही आए थे, तो हमें जो है वरुण ब्रेवरेज में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हमने यहाँ पे वरुण ब्रेवरेज में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 150% से बड़ा है और ₹1 का डिविडेंड जो है कंपनी ने अनाउंस किया है। अब आप सोचेंगे ₹1 का डिविडेंड यानी वरुण ब्रेवरेज ने क्या ही बड़ा दे दिया। गाइज, इसकी बोनस की हिस्ट्री इतनी अच्छी है कि वरुण ब्रेवरेज ने जितना आज तक बोनस दिया है तो लोगों के पास 1-1 लाख शेयर्स होंगे इसके, या मोर देन दैट भी हो सकते, करोड़ों में शेयर्स होंगे। तो अगर ₹1 का भी डिविडेंड देती है तो जिसके पास 1 लाख शेयर है उसको डायरेक्ट 1 लाख रुपीस मिल चुके हैं। तो ₹1 का बोनस भी वरुण ब्रेवरेज की तरफ से बहुत अच्छी ऑफर देखने को मिल सकती है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है पतंजलि फूड। पतंजलि फूड में भी आज करीबन जो है हमें 3% की तेजी देखने को मिली। इसके पीछे का रीजन कोई खास नहीं है। ये तेजी हम कह सकते हैं जो पतंजलि फूड है इसने पहले इन्वेस्ट किया, यानी पतंजलि फूड का जो पहले नुकसान देखने को मिला था Q3 में, जो हमें उसका वार्निंग देखने को मिला था, एक टैंक हुआ था 25% का, उसके बाद जो है जो गिरावट हुई थी उसमें अब रिकवरी देखने को मिल रही है। पतंजलि फूड जो है 17% से अपसाइड दे सकता है करेक्शन के बाद। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है देखने को मिल रहे हैं। Q3 के रिजल्ट इसके इतने कुछ खास नहीं थे, तो उसके बाद हमें जो है अब ये तेजी देखने को मिल रही है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री आज जो है हमें गिरावट में देखने को मिली, या हम कह सकते हैं थोड़ी जो निगेटिविटी हमें रिलायंस इंडस्ट्री में देखने को मिली थी। रिलायंस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट न्यूज यही है कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो है रिलायंस के बारे में रिकवरी इन एनर्जी बीज की टू रिकवरी इन एनर्जी बीज की टू रेजिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, एक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज हम कह सकते हैं रिलायंस के बारे में देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिल सकता है स्टॉक पे, कि रिलायंस की तरफ से जो न्यूज है मॉर्गन स्टैनली की, इसके बाद रिलायंस के एनर्जी सेक्टर में क्या सच में अच्छी तेजी हमें देखने को फ्यूचर में मिल सकती है या नहीं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।